वर्कशीट नंबर 25 क्लास 7 मैथ। इस वर्कशीट में बहुत स्टूडेंट को डाउट आ रहा था कि अदर जो वीडियोस देख रहे हैं ये लोग यूट्यूब पे वो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टिपिकल दिया हुआ है, लेकिन मेरे समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंस होता है, लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिससे आप लोग समझ सको। ठीक है, क्लास 7 के स्टूडेंट के लिए एक बात बताना चाहूँगा। आप लोगों के लिए गिव अवे चल रहा है। ठीक है, वो आप ठीक है, गिव अवे चल रहा है आप लोगों के लिए N95 मार्क्स का। ठीक है, तो वो एक तरीके से गिफ्ट है स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे मैंने लास्ट वर्कशीट नंबर 90 वो कराई थी, ठीक है, 91 इस बार मैंने डाली है। उसमें बच्चों के मैंने बताया है कि जिसको जो बच्चे विनर रहे हैं उन्हें कैसे N95 मार्क्स मिल सकता है। ऐसे ही अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके वर्कशीट नंबर 91 देखिए। ठीक है, जो मैंने पोस्ट की है, सैटरडे की वर्कशीट है, वो मैंने पोस्ट कर दी है, क्योंकि हमारे चैनल पे वर्कशीट पूरे वीक की डल जाती है। ठीक है, आप लोग वर्कशीट नंबर 91 देखना, उसमें मैंने बताया है कि आप लोगों को कैसे गिव अवे मिल सकता है। वो वर्कशीट 91 सभी स्टूडेंट के लिए, क्लास 6, 7 और 8 तीनों स्टूडेंट के लिए वो वर्कशीट है। उसमें गिव अवे सिर्फ तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट करते हैं, मैथ की वर्कशीट नंबर 25। इसमें आप देख सकते हो क्लास 7 और सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताऊं। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे मैथ्स की, जिससे आप हैंड टू हैंड लिख सको। उससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ उसमें क्या है, व्हाट शेप्स डू यू ऑब्जर्व इन द अबव आर्ट। इस आर्ट के अंदर आप कौन कौन सी शेप देख रहे हो। देखो ऐसे तो इसमें बहुत सारी शेप है, एक आपकी देखो ये वाली है। ठीक है, फिर ये है। ठीक है, फिर आप ये भी देखोगे। ठीक है, फिर आप एक सर्कल भी देखोगे इसमें। तो ऐसे इसमें बहुत सारी शेप है, तो उनके ही हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, अब बहुत वर्कशीट में स्टूडेंट का डाउट आया था कि हमें समझ नहीं आ रहा है लिखने का तरीका। ठीक है, तो मैं आपको अच्छी तरह लिखवाऊंगा इसमें। ठीक है, आप लोग एक पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर करके बताऊंगा आपको लिखना कैसे। ठीक है, आपको सॉल्यूशन हर कोई बता देगा, पर लिखने का तरीका आपको नहीं बताया जाता कहीं भी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज खोलता हूँ, उस पर आंसर नंबर 1 आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, जैसे ये रहा आपका पूरा, तो इसमें मैं आपको आंसर नंबर 1 बताऊंगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना आंसर नंबर 1 ऐसे करके। ठीक है, तो आपको सारी शेप बतानी है। पहली शेप में आप लिखोगे पैरेललोग्राम। ठीक है, दो आपका आ गया ये स्क्वायर। तीन आपका आ गया ट्रेपिजम, ट्रेपिजियम। ठीक है, 4 आपका आ गया काइट। काइट की शेप भी आ रही है आपकी। 5 आपका आ गया ट्रायंगल। 6 आपका आ गया सर्कल। ठीक है, आप लोग देखोगे आपके 6 उसमें शेप दी हुई हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये 6 की 6 लिखनी पड़ेंगी, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, सही से देख के। तो मैंने आपको अच्छी तरह लिखवा दिया जिससे हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए। आंसर नंबर 1 मैंने अलग से आपको पेज पे करके बताया है। ठीक है, मैं उसमें भी लिख सकता था, मोस्टली क्या होता है वर्कशीट में उसमें ही लिख देते हैं, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, बच्चों को यही डाउट होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन 1 उतार के आंसर नंबर 1 पूरा कर लेना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या है कि आप कोई सी भी शेप ले लो और उनके हमें नाम बता दो और उनका नंबर बता दो। लाइन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री तो आपको वही जानते होंगे, जब कोई चीज़ को हम डिवाइड करते हैं वो दो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है तो उसे हम सिमेट्री उसकी बोलते हैं, कितनी सिमेट्री है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, हम लेते हैं क्या, इसका आंसर देखो, ये आप नोट डाउन करोगे और जैसे 1 उतारोगे उसके नीचे लिखोगे आंसर। ठीक है, आंसर लिखने के बाद आप लोग ये लिखोगे स्क्वायर। ठीक है, लिखोगे स्क्वायर। फिर आपका रहता फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसकी सिमेट्री की बात करो तो इसमें आपकी सिमेट्री निकल के आएगी जब आप इसे देखोगे। नंबर ऑफ सिमेट्री पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें जब आपका इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपकी इसमें 4 निकल के आएगी स्टूडेंट। ठीक है,
4 सिमेट्री आपकी इसमें निकल के आएगी। तो इसमें आप आंसर लिख दोगे, आंसर करके 4, ठीक है, आंसर आपका 4 हो जाएगा इसको। फिर इसमें पूछा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दैट सेट, ठीक है, ऑर्डर पूछा है रोटेशनल सिमेट्री का। तो इसका भी आपका क्या देखोगे, 1 2 3 4, ठीक है, आपकी जो एट द एंड कितनी निकल के आएगी आपकी, ये 4 ही निकल के आएगी जब आप इसका पूरा एट द एंड सॉल्यूशन देखोगे तो 4, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। अब आप 4 पे चलते हैं, नेम सिमेट्री ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग, ठीक है। अब देखो कुछ भी लिख सकते हो आप, इसका आंसर फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगा, ठीक है। इसमें आप 3 में आपको इसके एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 4th का आंसर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ इस पर, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 4, ठीक है। इसमें आप देखोगे, एक हम देखो उन्होंने बताया आसपास की चीज़ों को देख के सीमेंट वो बताना है उसका, ठीक है। एक तो बुक लिख दीजिए, ठीक है, बुक आपके आसपास होती है, ठीक है। एक आप फोटो फ्रेम लिख सकते हो, ठीक है, फोटो फ्रेम, ठीक है। आप लोग टेबल भी लिख सकते हो, टेबल, ठीक है। तो आपका ये 3 चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री पूछी है, ठीक है। तो इसमें हमें ड्रा करनी है। देखो ये आपको क्या करना है, देखो आपको लिखना भी है, आपको सिमेट्री बना के भी बतानी है। तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अच्छा चलो, जिस स्टूडेंट के पास वर्कशीट नहीं है, जो नोटबुक में लिख रहा है, वो लोग डायग्राम मत बनाइए, सिर्फ सीधा सीधा मैं इसमें आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग लिख देना कितनी सिमेट्री, 1, ठीक है, आपकी 2 3 4, ठीक है, कितनी होगी आपकी 4, ये आपको 4 लिख दीजिए, आंसर इसका 4, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखोगे आपकी 1 होती है, ये 1 सिमेट्री, ठीक है, ये आंसर आपका हो गया 1, इसका 4 हो गया। ऐसे इसमें आ जाओ, इसमें आप करोगे तो ये आपकी 1 बनती है बीच में से, ठीक है, इसकी भी आपकी 1 हो गई, आंसर इसका 1 हो गया। इसमें आप आ जाते हो, इसमें आपको देखोगे इसमें भी आपकी 1 ही बनेगी, 2 नहीं बन सकती, इसलिए इसका भी आंसर आपका 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ नहीं बन पाएगा, मतलब इक्वल सिमेट्री नहीं आएगी। तो हम लोग नीचे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। 4 में आपका दिया है, इसमें पूछा है इन द फॉलोइंग फिगर विच इज द लाइन ऑफ सिमेट्री M1 M2 और बोथ, M1 है M2 है या फिर बोथ है। तो इसमें आप देखोगे, देखो ये सिमेट्री तो ये आप ऐसे इक्वल कर रहे हो, है ही नहीं, M2 आपकी सिमेट्री बननी है, तो इसमें आप M2 आंसर करके लिख दोगे, ठीक है। डायग्राम किसी को नहीं बनाया, सिर्फ M2 आंसर, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें करना है, ये आपकी दोनों आ रही है तो इसमें आप लिखोगे M1 M2 बोथ, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड का, ठीक है। आप अब आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें बस आपको आंसर बताना है कि इन द गिवन फिगर फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री वही है, अगर आप इसे रोटेट करोगे इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप इसे रोटेट करोगे एग्जांपल मान के 1, ठीक है, 2 3 4, जब आप इसे ऐसे करके रोटेट करते जाओगे तो आपकी कितनी सिमेट्री तक, कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज की बनेगी, ये इसमें पूछा है, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है, एट द एंड जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करोगे तो जो आपके फाइंड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री करके आएगा, क्योंकि 90 डिग्री के हिसाब से ये रोटेट करता ही जाएगा, जब हम इसे रोटेट करेंगे तो आपका इसका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4। और इसका मेजर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ये तो मैंने बताई दिया आपको 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका, ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो जो मैंने आपको बताया था गिव अवे के बारे में, ठीक है स्टूडेंट, गिव अवे के बारे में, तो जरूर सभी स्टूडेंट उसके वीडियो वर्कशीट नंबर 91 को देखेंगे, ठीक है, कि उसमें मैंने क्या क्या स्टेप बताए हैं आप लोगों को कि आपको गिव अवे कैसे मिल सकता है, ठीक है। तो N95 मार्क्स का वो गिव अवे होने जा रहा है,
ठीक है, उसके लिए बस आपको स्टेप उसी वर्कशीट में देखने पड़ेंगे, वर्कशीट नंबर 91। ठीक है, क्लास 6, 7 और 8 ये तीनों स्टूडेंट के लिए वर्कशीट है, जो कॉमन वाली आपकी वर्कशीट आती है। इसके अंदर मैंने बताया स्टूडेंट गिफ्ट जो मिल रहा है स्टूडेंट को हमारे चैनल की तरफ से, वो आपको कैसे मिल सकता है, कैसे आपके घर कोरियर हो सकता है वो। ठीक है, तो वर्कशीट को जरूर ओपन करके देखेंगे, आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा वर्कशीट नंबर 91 का, और आपको गिव अवे भी मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।